हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज तो सुबह सुबह बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। सुबह सुबह इतना ज़्यादा रोना धोना कर रहा था कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। फिर मैं उसका मालिश की, उसको दूध पिलाई और फिर उसके पापा उसको ले लिए। और मैं थोड़ी सी सो ही रही थी कि फिर मुझे लगा यार, जितना आप लेट से सो के उठोगे ना, आपके काम जो है ना घर का, उतना ही लेट होता है। तो इसीलिए यही सब सोचते सोचते मुझे लास्टली उठना ही पड़ा। तो उठ के तो पहले मुझे ये लगता है ना कि भाई उठ के मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले तो मैं खिड़की उड़की खोल के उसके बाद अपना फ़ोन देखती हूँ कि थोड़ा सा फ़ोन देखूँ, टाइम क्या हो रहा है, किसी का मैसेज तो नहीं आया। ऐसे करके ना मैं फ़ोन एक बार चेक कर लेती हूँ। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अंतरा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूट्यूब अंतरा पे गाइज़। जो लोग भी चैनल पे न्यू होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज तो इतना अच्छा मौसम था ना, मतलब सुबह 5 बजे का मौसम, 5 तो नहीं बज रहा था, 5 10 15 ऐसे हो रहा था, बट मौसम गाइस बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा मौसम था बाहर का। तो चलिए, प्यारा मौसम मैं आप लोग को थोड़ा सा क्लोजली दिखाती हूँ। तो जैसे ही मैं गेट खोली ना, वाओ क्या मौसम है। हमारे यहाँ तो हमेशा जब भी गेट खोलो ना, इतना तेज़ वाला धूप रहता था, लेकिन नहीं गाइस, आज मौसम हमारे यहाँ का बहुत ही अच्छा है। एंड ठंडा ठंडा सा मौसम है, जैसे दुर्गा पूजा आने से पहले हो जाता था ना पहले, लेकिन अभी नहीं होता था। लेकिन इस बार ना मुझे लग रहा है दुर्गा पूजा के टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा जो ठंड है ना वो आ जाएगा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और उसके बाद पहले किचन को अच्छे से समेट लेती हूँ, क्योंकि रात में जब खाना बनाते बनाते ही बाबू इतना ज़्यादा परेशान करने लगता है ना कि किचन साफ़ सुथरा हो ही नहीं पाता है। जल्दी जल्दी से काम जो है निपटा के और फिर मैं बैठ जाती हूँ बाबू के पास में, बाबू को लेके उसको सुलाना, ये करना वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे साथ साथ बाबू का भी आवाज़ आ रहा होगा, आप लोग वो भी सुन सकते हो। सो वही होता है गाइस, जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको बच्चे के हिसाब से ही जो है सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अभी तक अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिसके से मेरा नोटिफिकेशन ना आप सबके पास जाएगा। गाइज़, यहाँ पर मैं गैस वैस जो है उसको थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। और अभी मैंने ब्रश नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं ब्रश करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा गैस की साफ़ सफाई इसलिए कर दे रही हूँ। गैस पे कल रात में चाय जो है थोड़ा सा गिर गया था, तो मैं साफ़ नहीं की थी। तो हालांकि आप उसी टाइम पे क्या हुआ बाबू, क्या हुआ सोना? मम्मी थोड़ा सा वॉइस ओवर कर ले, तभी तो वीडियो जाएगा मम्मी का, है ना। तो बच्चा, छोटा छोटा बच्चा भी ना कभी कभी बहुत समझदारी करता है। मैं इसको बोली ना तो चुप हो गया। तो यहाँ पे मैं ना रात में भिगो के रख देती हूँ जीरा वाला पानी, तो वही मैं अभी पी रही हूँ। और मुझे एक बार कमेंट भी आया था कि आप ना मतलब जैसे क्या पी रही हो, जैसे आपका वेट थोड़ा सा कम हो रहा है। तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कम हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा तो कम नहीं हुआ, कि हाँ थोड़ा बहुत सा कम हुआ है। क्योंकि मेरे जो भी पहले के सूट्स थे वो मेरे को नहीं आ रहे थे, तो वो अभी इस टाइम पे मुझे आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। तो इस वजह से ये लगता है, लेकिन पता नहीं, मैं चाहती खुद भी हूँ कि मेरा वेट थोड़ा सा लॉ मतलब कि थोड़ा सा कम हो। थोड़ा सा नहीं, आई थिंक बहुत ही कम हो, ऐसा मैं भी सोचती हूँ, बट देखती हूँ कब तक होता है। यहाँ पर मैं ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश करने के बाद मैं गई थी आज ना, क्या होता है ना, रिशांग का जिस दिन स्कूल छुट्टी रहता है ना, उस दिन मैं पहले लंच का काम नहीं करती हूँ, पहले घर का काम जो है ना वो निपटा लेती हूँ। क्योंकि रिशांग का जब स्कूल रहता है तो सबसे पहले मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, रिशांग का लंच बना के देना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारा चीज़ें करना पड़ता है, इसलिए मॉर्निंग में पहले मैं किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। लेकिन आज क्या है, रिशांग का स्कूल छुट्टी है, संडे को भी छुट्टी था, मंडे को भी छुट्टी है, ट्यूसडे को भी छुट्टी है, 3 दिन कंटिन्यू शाम का स्कूल छुट्टी है। तो मैं थोड़ा सा ना तसल्ली तसल्ली से जो काम वाम होता है ना, तसल्ली से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना हड़बड़ी नहीं है खाना पीना बनाने का। तो पहले मैं क्लीनिंग्स के जो भी काम है वो कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड बाबू को नीचे रख रहे थे कि थोड़ा सा खेलेगा। और बच्चे क्या होते हैं ना, मैं भी ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं रखती हूँ, मैं भी ना अब ईशान को नीचे रखती हूँ कि वो थोड़ा सा खेले कूदे, ऐसे करे। तो गाइज़, मतलब बस अभी तो हस्बैंड वही बोल रहे थे कि पता नहीं उनके ऊपर फ़ोन के ऊपर पानी कैसे गिर गया, मुझसे पूछ रहे थे। बोले मुझे क्या पता, मैं कोई पानी थोड़ी ना गिरा दिया आपके फ़ोन के ऊपर में। तो फिर हस्बैंड को लगा कि शायद हो सकता है मैं पानी वानी पीऊँगी तो पानी गिरा दी होंगी, तो वही वो पूछ रहे थे। मैंने कहा मुझे क्या पता कि पानी कौन गिरा दिया है। बाबू चुप रहोगे तभी तो मम्मी बोलेगी, है ना। बाबू चुप रहेंगे तभी तो मम्मी बोलेगी, वॉइस ओवर
कैसे करेगी मम्मी, कैसे सबको पता चलेगा मम्मी क्या क्या कर रही है, क्यों कर रही है ना। सो यहाँ पे रिशांक सो रहा था। होता क्या है ना कि सोफ़े पे रिशांक और हस्बैंड सोते हैं। तो दोनों पति देव और बच्चे दोनों के दोनों इस पे सोते हैं। मैं छोटे वाले बाबू को लेके बेड पे सोती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों का आदत है उलट पलट के सोने का। तो इसी वजह से ना थोड़ा आराम से दोनों बच्चे सो पाते हैं, इसीलिए हस्बैंड और रिशांक जो है सोफ़े पे सोते हैं और मैं बाबू को लेके बेड पे सोती हूँ। ऐसे करते करके सोते हैं हम लोग। सो अभी मैं बाबू को वही उठा रही थी, बोल रही थी बाबू हट जाओ कि मैं थोड़ा-सा ये सब सारी चीज़ें अरेंज कर लेती हूँ। और उसके बाद क्या है ना कि आज रंजना भी है ना, तो उसका भी स्कूल का छुट्टी है, तो वो भी आएगी तो झाड़ू पोछा बर्तन करेगी। और उसके बाद मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा काम भी है, तो मैं उसके साथ मिल के कर लूँगी ना, तो जल्दी-जल्दी हो जाएगा, वरना मैं अकेले करती रहूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे सामान हैं जो बहुत पहले के हैं, जिनको ज़रूरी की चीज़ें वो रखूँगी, और जो रंजना की ज़रूरी की चीज़ें हैं वो ले जाएगी, और जो नहीं ज़रूरी का चीज़ रहेगा वो सारे को हम फेंक देंगे। तो इसी वजह से ना मैं जल्दी-जल्दी से भी सोफ़ा-वोफ़ा सबको अरेंज कर दी कि रंजना आएगी, अपना काम कर लेगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें भी हम लोग कर लेंगे मिल के। क्योंकि मैं अगर अकेले करूँगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा ये सारी चीज़ें करने में, और वही आपको ना किसी का हेल्प मिल जाता है ना, तो वो काम आप जल्दी-जल्दी कर लेते हो। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और मुझे ना ऐसा नहीं है कि आलस आता है कि हाँ, सुबह मैं कैसे उठूँ। अगर मेरी नींद पूरी रहती है ना गाइज़, तो मैं आपसे सच बताऊँ, मुझे कोई आलस नहीं आता है। हाँ, मेरी नींद नहीं पूरी रहती है तो मेरा मन नहीं करता, मेरा मन ना चिड़चिड़ा जाता है, मन नहीं करता किसी से कुछ बात करूँ। और कोई अगर एक बात बोलता है तो मन करता है उसको 2 बात सुना दूँ, क्योंकि ना मैं दिन में आराम कर पाती हूँ, ना मैं रात को आराम कर पाती हूँ। यही रीज़न से 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग्स भी अच्छे से नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ना प्रॉपर अपने दोनों बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि यूट्यूब मेरा प्रोफ़ेशनल है, मैं अपनी डे लाइफ़ रूटीन शेयर करती हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी एक्टिव होके रहना है। लेकिन मेरी इस टाइम पे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे दोनों बच्चे हैं, क्योंकि मेरे अलावा मेरे दोनों बच्चों का कोई नहीं है, तो मुझे उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ख़ास करके छोटे वाले बाबू का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिस वजह से मैं काफ़ी मतलब इनएक्टिव हूँ फ़िलहाल तो यूट्यूब पे। मैं एक्टिव चाह के भी नहीं हो पा रही हूँ। बट हाँ, कल हस्बैंड ने बहुत सुनाया मुझे, कहे कि उसी में सारा काम तो करना करती हो, खाना बनाती हो, सब करती हो, उसी में ब्लॉग भी शूट कर लिया करो टाइम निकाल के। क्योंकि ऑब्वियसली हमारा पर्सनली मेरा यूट्यूब से बहुत सारा काम चलता है, तो अगर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगी तो मेरा बहुत सारा काम भी जो है वो फँस जाएगा, फिर सब कुछ हस्बैंड को ही सँभालना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हस्बैंड ये बात बोलते हैं कि वीडियो पे ध्यान दो, अपना काम पे ध्यान दो। तो वही देखिए क्या होता है ना, अकेले-अकेले कभी ना मन बड़ा चिड़चिड़ा सा जाता है, मन नहीं करता कुछ करने का। तो एक तो रंजना है जो थोड़ा-सा हेल्प मिल जाता है, रंजना से थोड़ा नहीं कहूँगी, बहुत हेल्प मिल जाता है। मैं कभी भी रंजना से कोई काम बोलती हूँ कि प्लीज़ आप ये काम कर दीजिए, तो रंजना सेम वही सारी जो चीज़ें हैं, काम है, वो मेरी हेल्प करवा देती है। कल ही वो मुझे बोली कि दीदी अगर आपको कोई साफ़-सफ़ाई करना होगा तो बोल दीजिएगा, कल मेरा स्कूल छुट्टी है। तो मुझे भी ये चीज़ अच्छा लगा कि चलो रंजना खुद आगे से ये सारी चीज़ें बोलती है ना कि दीदी कोई काम हो तो बोलिएगा, कल ज़्यादा देर तक हम रुक सकते हैं, मेरा भी स्कूल छुट्टी है। होता है कि रंजना ना स्कूल में खाना बनाती है, जैसे सरकारी स्कूल होता है ना, तो उसमें रंजना भी खाना बनाती है, तो फिर उतना टाइम रंजना के पास भी नहीं होता है। तो इसीलिए रंजना काम करके और चली जाती है जल्दी-जल्दी से। इसलिए तो वो मुझे कल ही बोल दी थी। हम बोले ठीक है रंजना, कल आइएगा तो ये काम करके रखेंगे। होता क्या, अभी नवरात्रि आने वाला है, दिवाली आने वाला है, उससे पहले थोड़ा घर को साफ़-सफ़ाई कर लो ना तो अच्छा रहता है। और जो चीज़ें ज़रूरी की है वो चीज़ें रखेंगे, जो चीज़ें ज़रूरी की नहीं है उनको हटा देंगे, है ना? ऐसा ही सोच के रखे हैं हम। इसी वजह से। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप अपना काम खुद नहीं करोगे तो कौन करेगा, है ना? कोई हेल्प करवाने वाली नहीं, कोई भी हेल्प करवाने वाला नहीं है। और लोगों का काम ही है कुछ आपको सुनाना, कुछ बोलना। तो मैं तो सभी बहुतों लोगों का बात इग्नोर करके अपनी लाइफ़ में आगे चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो इंसान मेरे साथ जैसा है मैं उसके साथ वैसा ही बिहेव करती हूँ। अगर मुझसे कोई प्यार से बात करता है गाइज़, तो मैं उससे प्यार से बात करती हूँ। मुझसे कोई इरिटेट से बात करता है तो मैं उसके साथ वैसे बात करती हूँ। तो जो मेरे साथ जैसा रहता है हमेशा से, आज से नहीं हमेशा से, जो मेरे साथ जैसा रहता है मैं उसके साथ वैसा ही रहती हूँ। मैंने यहाँ पे रिशांक का बैग जो है उसको पैक कर दिया, कहीं भी जाने के लिए नहीं, रखने के लिए। और उसके बाद बेडशीट को झाड़ के लगा देंगे। सोची थी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, 1-2 दिन में जाला वाला साफ़ करेंगे तो ही बेडशीट हटा दूँगी, क्योंकि अभी ना बारिश का मौसम है तो जल्दी कपड़े भी ना सूखते नहीं हैं।
मशीन है तो वो हालाँकि ये थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है कि मशीन है ना, तो थोड़ा क्या होता है ना, कपड़े ना धुल जाते हैं अच्छे से और सूख भी जाते हैं। और कपड़े जो मतलब होता है ना, 80% तो कपड़े सूख ही जाते हैं, बस थोड़ा-सा हवा या धूप लगा दो तो कपड़े हो जाते हैं अच्छे से। तो इस यही सब रीज़न है गाइज़। नहीं तो मतलब मैं बोली ना कि मैं ऐसा नहीं काम नहीं कर सकती हूँ, काम मैं कर सकती हूँ और मैं यूट्यूब पे चाहती भी हूँ कि मैं अपने चैनल्स पे एक्टिव रहूँ। मेरे इतने सारे चैनल हैं बट मैं एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। और आप लोग इतना सारा सपोर्ट प्यार देते हो बट मैं चैनल्स पे काम नहीं कर पाती हूँ, तो फिर मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग इतना सपोर्ट प्यार करते हो फिर भी मैं चैनल्स पे अपने काम नहीं कर पा रही हूँ। बट हाँ, अभी मैंने सोचा है कि मैं अपने सारे चैनल्स पे एक्टिव रहूँगी। पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने सारे चैनल्स पे एक्टिव रहूँ गाइज़। उसके बाद मेरा ना मीशो से कुछ पार्सल आ गया था, तो मैंने वो ओपन किया, बाबू के कपड़े आए हैं। मैं बाबू के कपड़े ना मीशो से भी मँगवाया है, तो सारे कपड़े का एक बार में मैं आप लोग के साथ हॉल वीडियो शेयर करूँगी एक, कि मैंने बाबू के लिए क्या-क्या कपड़े मँगवाए हैं। काफ़ी सुंदर-सुंदर से मीशो के ना बच्चों के कपड़े आ जाते हैं, रीज़नेबल प्राइस में आ जाते हैं। होते क्या है, छोटे बच्चे के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो उनके कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो इस वज़ह से ना मैं ना बाबू का कपड़ा जो भी मँगवाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और बहुत अच्छे-अच्छे रीज़नेबल प्राइस में है। ऐसा नहीं कि को बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है, ऐसा नहीं है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। तो अभी बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद मैं आ गई थी सीधे यहाँ पर, और यहाँ पे आके और मैंने सोचा कि चलो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी को मैं अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ। और ये इस पे जितने भी सामान है इस ऊपर से नीचे इतना सारा तो कुरियर भी आता है, बिकॉज स्पॉन्सरशिप वीडियोस हमारे इतने सारे पेड प्रमोशंस के वीडियो होते हैं ना। जो सामान हम यूज़ करते हैं तो चलिए ठीक है, जो नहीं भी यूज़ करते हैं वो भी हमें रखना पड़ता है, जो यूज़ करते हैं तो वो उसको तो रखना ही है। तो इस तरीके से ना मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं, हमारे स्पॉन्सरशिप में आ तो जाता है पर हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। मामाअर्थ का इतना सारा लिपस्टिक, इतना सारा कॉस्मेटिक आइटम, इतना सारा मेरे पास आया था, शैम्पू आया था, मैंने तो सबको दे दिया। मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ भई, अकेले मैं कितना यूज़ करूँगी, है ना? तो अभी रंजना को मैं बोली कि पहले तो ये नीचे जितने कपड़े हैं सबको लेके जाइए और इन सारे को फ़ोल्ड कर लीजिए। ऐसे करते-करते गाइज़ बहुत ही लेट हो गया था, बहुत सारा काम हमने किया। उसके बाद ना मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा किया, और उतना लंबा वीडियो क्या ही शूट करती। सोची पहले तो फटाफट काम को निपटा लिया, उसके बाद मैं नहाई, सीधे नहा के करूँगी पूजा-पाठ, क्योंकि बिना पूजा-पाठ का तो हमारा एक दिन भी नहीं चल सकता। बिना पूजा-पाठ किए ना खाना खा लो ना तो फिर वो थोड़ा अजीब-सा लगता है कि आज हमने भगवान का मतलब 2 अगरबत्ती भी नहीं जलाए, पूजा पाठ मतलब थोड़ा सा पूजा नहीं किए। तो इसीलिए ना मैं आ गई थी और मैंने नहाया, नहा के थोड़ा-सा अपना बाल-वाल ठीक कर लिए, और अभी फटाफट से पूजा का मंदिर जो है उसको क्लीन कर लूँगी। पूजा का मंदिर का जो लाइट है ना वो ख़राब हो गया है, अंदर वाला लाइट जो ख़राब हो गया है, तो मैंने चेंज नहीं करवाया। मैंने कहा नवरात्रि से पहले इन सारी चीज़ों को चेंज भी करवाऊँगी और मंदिर का थोड़ा सेटअप भी जो है वो चेंज करूँगी। तो बाकी मंदिर का 1-2 डेकोरेशन आइटम भी मैं देखूँगी, क्या-क्या डेकोरेशन आइटम है मंदिर का, तो मँगवाऊँगी, क्योंकि अच्छा लगता है ना, मंदिर बहुत सुंदर रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उससे पर नवरात्रि से पहले ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगी, लेकिन अभी वही है कि अभी थोड़ा-सा लाइट होता है ना तो मंदिर में ना अच्छा लगता है देखने में, लेकिन लाइट नहीं था अभी। लाइट ना जैसे लाइट ना ख़राब नहीं हो गया, लाइट का क्या है ना कि तार ना कट गया तो करंट आ जाता है, तो बच्चे ना छू देते हैं, इसलिए मुझे डर लगता है, इसीलिए मैंने ये मंदिर वाला लाइट ना स्विच जो है ना वो मैंने बंद कर दिया है। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, लंच की तैयारी करना है। और एक बात बताती हूँ क्या हुआ ना, कि मैं जब ना मतलब काम कर रही थी तो बहुत सारा काम था, बहुत लेट हो जाता तो मैं ब्रेकफ़ास्ट ऑर्डर कर देती। मैं सोची ब्रेकफ़ास्ट ऑर्डर कर देती हूँ, आ जाएगा, लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद मुझे मैसेज आता है कि अभी बहुत लेट होने वाला है डिलीवरी बॉय का। तो मैंने क्या किया कि ऑर्डर कैंसिल करके और फटाफट से मैंने लंच की प्रिपरेशन कर ली, क्योंकि लंच जल्दी बना लिया मैंने। नाश्ता तो यहाँ पे यही होता है अररिया में ना, यही मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ कहीं भी बाहर में आप जो ऑर्डर करो, अगर आप ऑर्डर नहीं ले सकते हो तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। रेस्टोरेंट वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उसने कैंसिल किया है। बस मेरा भी यहाँ पे पूजा पाठ जो हो गया है, सूरज भगवान को मैंने जल भी चढ़ा लिया है। तो मैंने आपको बताया ही कि बिना पूजा पाठ किए ना मुझे बहुत अजीब सा लगता है, और बिना पूजा पाठ किए मैं अगर खाना खा लेती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा था पूजा पाठ तो लाइफ़ में बहुत ज़रूरी, भले मैं 2 मिनट 5 मिनट ही करूँ, लेकिन पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। भगवान जी को भी देखना ज़रूरी है, जैसे हम अपने बाकी सारे काम जैसे हम अपने देखते हैं ना गाइज़, वैसे हमें अपने भगवान जी को भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने डाला है सरसों का तेल, उसमें
इसमें डाला है जीरा। फटाफट से मैंने राइस चढ़ा दिया और आलू गोभी की सब्ज़ी बना लूँगी। आलू पहले से मेरा बॉयल है रखा हुआ था, गोभी मैंने कट कर लिया था और ये थोड़ी सी गोभी है, प्याज है, लहसुन है, उसकी सब्ज़ी जो है मैं फटाफट से रेडी कर दूँगी। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा और इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट जो है अपना बना के रखिएगा। इस तो आलू सॉरी प्याज लहसुन में डाल दी थी, उसके बाद मैं गोभी को डाल दी हूँ ढक ढक के। अच्छे से गोभी को हमने फ्राई कर लिया, इसके साथ साथ प्याज और लहसुन भी फ्राई हो गया और उबले हुए आलू जो है उसको अभी मैश करके ऐसे डाल देंगे, हाथों से ही ऐसे कुचल कर डाल देंगे और उसके बाद ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। आलू गोभी की सब्ज़ी ना अच्छा लगता है, हल्के मसाला में फ्राइड आलू गोभी का सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही साथ में हमने ड्राई मसाले भी डाले हैं, इसमें देख सकते हैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा मिक्स मसाला मैंने ऐड कर दिया है। अरे बाबू क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और उसके बाद मैं यहाँ पे फ़ोन पे बात भी कर रही थी, शायद मेरी मम्मी का कॉल आ गया था तो वही मैं मम्मी से बात कर रही थी। मम्मी बोली इतना देर हो गया नाश्ता भी नहीं की हो। तो एक माँ को ना हमेशा अपने बच्चों का रहता है कि भाई इतना देर हो गया तुमने नाश्ता भी नहीं किया है, कुछ तो खा लेती, ये करती। मैंने कहा हाँ मम्मी मैं फ्रूट्स खा ली थी, अभी फटाफट से मैं लंच बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया था, इनको अच्छे से फ्राई करके धनिया पत्ता डाल दूँगी, सब्जी हो जाएगा रेडी, सब्जी राइस खा लेंगे फटाफट से। और जिस दिन ज़्यादा काम रहता है ना उस दिन मैं यही सोचती हूँ कि सुबह सुबह जल्दी से अपना खाना पीना यार तैयार कर लो, लेकिन आज मैं ये ऑर्डर के चक्कर में रह गई। मुझे लगा कि चलो ठीक है मैं कुछ मंगा लूँगी और खा लूँगी। तो चलिए मेरा सब्जी भी थोड़ी देर में रेडी हो गया था, मैंने धनिया पत्ता डाल दिया था। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करूँगी और आप लोग के साथ मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल।